अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम ख्योड़ा नमक की खान का विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। ये दुनिया की दूसरी बड़ी खान है नमक की सबसे बड़ी खान कनाडा में है जिसका नाम है स्विफ्टो साल्ट माइंस। ख्योड़ा साल्ट माइंस को 326 BC में अलेक्जेंडर ने दरियाफ्त किया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से फ़तह करते हुए जैसे कि अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप फ़तह करते हुए पाकिस्तान आया और उसने ख्योड़ा साल्ट माइंस में कुछ देर रेस्ट किया। अलेक्जेंडर की आर्मी के घोड़ों ने पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया, जिन्हें देखते हुए कुछ सोल्जर्स ने भी पत्थरों को जब चाटा तो उन्हें महसूस हुआ कि इन पत्थरों का टेस्ट साल्टी है, जिसके बाद ये ख्योड़ा साल्ट माइन की रेंज दरियाफ्त हुई। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में हम माइन में पहुंच जाएंगे। सर्दियों में साल्ट माइन गर्म और गर्मियों में ठंडी होती है। हम चूँकि सर्दियों में गए थे तो हमें लगा था कि माइन में काफ़ी सर्दी होगी और इसके अकॉर्डिंग हमने ज़यान को काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहना दिए, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उस माइन में बहुत गर्मी थी। तो अगर आप भी माइन का विज़िट करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सर्दी है तो माइन का टेम्परेचर सर्द नहीं होगा बल्कि गर्म होगा। रास्ते में बहुत सी दुकानें आई जहाँ पे लैंप्स और डिफरेंट किस्म के गुलदान और बहुत सी डेकोरेशन पीस खालिस नमक से बनाकर रखे गए थे। यू कैन टेक एनीथिंग फॉर अ मेमोरी अगर आप यहाँ से लेना चाहें, लेकिन मोस्टली ये होता है कि ये नमक के बने हुए हैं तो नमक जो है वो गर्मी में पिघलना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरती। माशाल्लाह पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है और हमने अपनी गाड़ी रोक ली है और यहाँ पे अब हम टिकट्स वगैरह ख़रीदेंगे और आगे रवाना होंगे। ज़यान को कैरी करने के लिए हम प्राम ले आए थे, लेकिन वहाँ जाके हमें पता चला कि एक ट्रेन भी है जो कार का विज़िट करवाती है, लेकिन हमने यही सोचा कि हम पैदल विज़िट करेंगे ताकि हम हर चीज़ का प्रॉपर जायज़ा ले सकें। ये सामने रास्ता टिकट के लिए जाता है तो हम आगे जाएंगे और पार्किंग एरिया से ज़रा आगे हम टिकट काउंटर से टिकट ले लेंगे। टिकट काउंटर के बिल्कुल सामने एक एरिया बनाया गया है जो कि रेस्टोरेंट टाइप है, जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं और जो नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं वो यहाँ बैठ के नेचर एंजॉय करते हैं। टिकट एरिया के बिल्कुल सामने वॉशरूम है जहाँ पे स्टेयर्स बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की थी और वॉशरूम के बिल्कुल साथ एक गेस्ट हाउस है। टिकट एरिया के बिल्कुल साथ ही एक शॉप बनी हुई है जहाँ पे आप बच्चों के टॉयज़ ले सकते हैं, या आपने कोई खाने के लिए चीज़ लेनी है, लेज़ या पानी कुछ भी। तो हमने भी कुछ चीज़ें ली अपने अकॉर्डिंग और हम माइन की तरफ रवाना हो चुके हैं। माइन की तरफ जाते भी कुछ शॉप्स आई। मुझे था कि ये मतलब यहाँ पे नमक से बनी हुई चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये आप ट्रेन की पटरी भी देख सकते हैं, ये उनके लिए है जिन्होंने ट्रेन पे जाना हो, लेकिन हमने चूज़ किया कि हम पैदल जाएंगे। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे झूले भी लगाए गए थे। वी वर मोर इंटरेस्टेड फॉर द माइन, तो हमने झूलों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी और हमने अपना रास्ता इख्तियार किया माइन की तरफ। ये माइन का एंट्री गेट है जहाँ से एंट्री करनी थी और अंकल कह रहे थे कि वॉकर ले जाना मुश्किल है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ये चांस लेके जाना चाहते हैं, हम वॉकर को अपने साथ लेके जाएंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं कि माइन के अंदर तालाबों से दूर रहें और तारों को छूना या इनके करीब जाना सख्त मना है। सैर से वापसी ट्रैक के दाईं जानिब करें। और ये माइन का अंदरूनी हिस्सा शुरू हो चुका है जहाँ पे हम पैदल जा रहे हैं। ये प्राम लेके जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा हमें, क्योंकि स्मूथ एरिया नहीं था, नीचे काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था। तो
आई विल सजेस्ट कि प्राय मेहरबानी अगर आप जाएं तो प्राम लेके ना जाएं, बल्कि आप बच्चे के साथ ट्रेन यूज़ करें, क्योंकि वही बेबी के लिए और आपके लिए कंफर्टेबल होगी। हमारे जाने के दौरान आप एक ट्रेन भी मुलाहाजा कर सकते हैं जो कि कान की सैर करके लोग आ रहे थे। तो ये है माइन का चांदनी चौक, जहाँ से आगे मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, क्रिस्टल वैली, शीश महल और तालाब का विज़िट करेंगे हम। जगह जगह पानी के छोटे तालाब हैं। ये यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन हुई हुई है नमक की। माइन के अंदर काफ़ी अंधेरा था लेकिन काफ़ी इंजॉय किया हमने। ये कुछ बिजली की तारें भी नीचे थी, तो उन पे लिखा हुआ है कि हाई वोल्टेज है, सो आप इससे दूर रहें। ज़यान अभी छोटा है लेकिन ही लव्स ट्रैवलिंग, सो ही इज़ सीइंग एवरीथिंग और ही इज़ ट्राइंग टू एंजॉय। स्टॉप, आगे खतरा है। इट्स ब्यूटीफुल मॉस्क। और आप ये देख सकते हैं शाही मस्जिद, और ये सारी नमक से बनी हुई है। इट वाज सो 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 ब्यूटीफुल। और आप एक चूज़ा भी देख सकते हैं जो मस्जिद में फिर रहा था। इन रूम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आइदर यहाँ पे कोई होता है या नहीं। सेकंड पे ये बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ थी, चागी पहाड़ के नाम से उन्होंने ये पहाड़ बनाया हुआ है नमक का, और लाइटिंग इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा रही थी। इस चूज़े को तो बस ये था कि मुझे छोड़ दें और मैं यहाँ पे इंजॉय करूँ, और माशाल्लाह इसने खूब इंजॉय किया। वाकर में तो बहुत कम देर बैठा ज़यान, लेकिन इसने कपड़ों का क्या किया कि ये पत्थरों की वजह से इसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा फट गए थे, क्योंकि ये ऊन के बने हुए कपड़े थे, तो ये भी काफ़ी फट गए थे इस पथरीली जगह की वजह से। मस्जिद के बाद हमने थोड़ी देर इस जगह पे स्टे किया थोड़ा सा, जहाँ पे ये पहाड़ था, और फ़ोटोशूट वगैरह किया थोड़ा सा। ये क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमिना अगेन यहाँ पे, जो कि खूबसूरती माइंड की को चार चांद लगा रहा है। और ये सबसे प्यारी चीज़ मीनार पाकिस्तान, जो कि बनाया गया है नमक से। मैं आपको इसका सारा तौर पे व्यू दे देती हूँ जूम करके। ये ईंटें नमक के 3 कलर्स दिखाने के लिए थे। पहला कलर था हमारे पास ऑफ वाइट, ये जिस पे लाइट है ये पिंक है, और इससे नेक्स्ट ये रेड है। तो जब इन तीनों को मिक्स करके ग्राइंड किया जाता है तो एक कलर बनता है वाइट। ये माइन में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पानी का है, और इससे पहले जो हमने देखे वो 50 फुट गहरे हैं। इस पानी की नीचे की गहराई 100 फुट है, लंबाई 150 फुट है। इसके बाद हम चलते हैं माइन का खूबसूरत पॉइंट, माइन का फुवारा चौक देखने।
ये दीवारों पे साल्ट माइंस का सारा हिस्ट्री बताई गई है कि ये किस सन में किस बादशाह के पास थी, और लाइक ब्रिटिश हुकूमत के पास थी, या सारी इसकी हिस्ट्री बताई गई है बाय एक्सप्लेनेशन विद द ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमक की खुदाई का काम जारी है, क्योंकि ये नमक की दूसरी बड़ी कान है तो नमक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है, ज़ाहिरी बात है। ये नमक से बने हुए फाउंटेन जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये एज आ मेमोरी इन अंकल ने नमक जो है वो तोड़ के दे दिया था, तो इट वाज लुकिंग सो क्यूट। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए एरिया बनाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाके ओपन होता है। माइन में इस तरह के 12 वेंटिलेशन मौजूद हैं। ये 2500 फुट पहाड़ के ऊपर जाके ओपन होते हैं और माइन के अंदर ताज़ा हवा दाखिल होती है। इन वेंटिलेशंस की वजह से माइन में घुटन महसूस नहीं होती और इन्हीं के ज़रिए से बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है। इसके बाद इन अंकल ने हमें डेमो करके दिखाया कि कैसे जब बारिश आती है तो पानी ऊपर से नीचे आता है। ये आपको 2 सुराख नज़र आ रहे होंगे। इन सुराखों की तरफ गौर से देखें जब तक कि आपको पानी नज़र नहीं आता। इसी तरह बारिशों का पानी नीचे आता है जिससे वॉशिंग सोडा और मीठा सोडा बनता है। इसके अंदर जाने के बाद नमक की कान का सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत पार्ट आने वाला है, और यहाँ पे आप दीवारों पे नमक के तीनों कलर्स देख सकते हैं। ये जो आगे हम पुल से गुजरने लगे हैं उसके बारे में अंकल हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि उसके नीचे सीमेंट या सरिया कुछ भी नहीं है, ये खालिस नमक का बना हुआ पुल है। नीचे 50 फुट गहरा पानी और ऊपर नमकीन पुल, और ये नमकीन पुल क्रॉस करके हम एक नमकीन जन्नत में होंगे। ये जिस ब्रिज से हम गुजर रहे हैं ये नमक का ब्रिज है और इर्द गिर्द आप पानी भी देख सकते हैं। आप लोग अपने फिंगर के साथ इन दोनों दवाओं को टेस्ट कर लोगे तो एक नमकीन होगी एक मीठी होगी। चेक करना चाहो तो जल्दी करो ताकि दूसरा अंदाज बताओ। बेटा नमक नमक होता है, कभी मीठा नहीं होता। हम मीठे अंदाज से खिला लेते हैं। ये माइन का लास्ट एरिया जिसे नमक का शीश महल कहते हैं, और यहाँ पे अल्लाह का नाम और मोहम्मद का नाम है। ये देखिए जहाँ पे लाइट पड़ रही है यहाँ पे गौर से देखें तो आपको अल्लाह लिखा हुआ नज़र आएगा। एंड लिटरली इट वाज देयर बिकॉज़ हमने अपनी आंखों से देखा तो क्लियर था। और ये जहाँ पे अब जैसे जैसे मोहम्मद है उसी तरह वो लाइट मार रहे हैं, तो इस तरह ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पे क्लियर लिखा गया था। और इनका यही ख्याल है कि ये अल्लाह और मोहम्मद जो लिखा हुआ है इनकी वजह से ये पहाड़ अभी तक महफूज हैं। और ये मीनार पाकिस्तान नमक से बना हुआ है। इसी को देख के इन्होंने स्टार्ट में जो मैंने आपको मीनार पाकिस्तान दिखाया था वो इसी मीनार पाकिस्तान को देख के बनाया गया है। तो ये लास्ट पार्ट जो इस माइन का था ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था।
ये माइन से एग्ज़िट होने की जगह है जहाँ पे कैफ़े वगैरह बनाए गए थे, लेकिन ये सारे मोस्टली बंद ही थे कैफ़े। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं था कि जो खुला हुआ हो। माइन से वापसी पे जो मैंने शॉप्स देखी थी उनको मैंने कुछ अच्छी तरह विज़िट किया। यहाँ पे सीपियों से बनी हुई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो तब तो मैंने ख़रीदी नहीं इनमें से कोई चीज़, लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ लेना चाहिए था, बिकॉज़ एज अ मेमोरी यू कैन सेव इट फॉर योर होम डेकोर। तो जब भी आप जाएं तो लाजमी इनमें से कुछ ना कुछ लेके आएँ, क्योंकि एक यादगार ही होती है इंसान के पास कि हम गए थे। और ये ज़ायान के आप देखें कैसे इसने अपना बुरा हाल किया हुआ है सारे कपड़ों का, क्रॉलिंग कर करके। लास्ट में हमने एक शॉप विजिट की नमक की डेकोर की 100 की रेंज में। अच्छा, 100 की रेंज में लाइट जलती है? जी लाइट जलती है। दमे का किसी को मसला है, सांस का, फिर ये रफ लेंथ, ये मरीज वगैरह लेके जाते हैं जिनको मसला हो। दूसरे इसको गिराएंगे ना, बच्चे गिरा भी देते हैं, इसने टूटना भी नहीं है। इसके ये भी फायदे। इसमें अगर ये लेना चाहिए ये 100 के, अगर इसमें आप कहते हैं कि थोड़ा सा यूनिक नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेस वगैरह लगी होती है। आगे जो ग्रो वगैरह होते हैं, बाउल वगैरह, ये बाउल, ये कितने का? बाउल आप सिंगल वाला लेने, ऊपर वाला सिर्फ लेने, बाकी मुकम्मल ना लें। ये कितने का? ये 300 का विद लाइट। ओके अच्छा। ये लाइट जलाएंगे इसमें इस तरह, ये मैडम देखें, इसकी बड़ी प्यारी यूनिक लाइट होती है, लेकिन ये फायदे वाला नहीं है, ये वैसे जस्ट डेकोरेशन के लिए। अच्छा। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था ना, ये वाला, ये अब रेड है, प्योर रेड। अब ये इंशाल्लाह मार्केट में नजर भी नहीं आएगा ये चीज़ जो ज़्यादा डार्क हो। वो अल्लाह वाले नहीं पड़े आप। और ये घर वाला कितने का है? वो जो ऊपर वाला 200 वाला भी है। ये वाला इसके साथ आ गया, ये 200। अच्छा, ये 250, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें फिर ये उसमें लाइट आती कैसे? लैंप लाइट लगा? सामने आती है, लाइट सामने आ जाएगी। नहीं, लैंप लगा हुआ है या खुद लाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी? लाइट हम अगर आप कहेंगे तो हम आपको लगा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। और विज़िट टू ख्योड़ा माइंस इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।